पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो अपनी हतमी शक्ल को पहुंच चुका है। उसकी वजह यह है कि $1.1 अरब की ट्रांश IMF ने रिलीज़ करने पर आमादगी का इजहार कर दिया। इससे पहले मुज़ाकरात में एक दिन की तोसी हुई और अमरीकी और चीनी सफ़ीर से मुलाकातें भी हुई वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब की। तो बताया यही गया कि ये मुआहदा अब मुकम्मल हो चुका है, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान को एक तवील मुद्दती मुआहदे की भी ज़रूरत जो है वो अपनी जगह मौजूद है। कहा जा रहा है कि $6 से $8 अरब की फ़ाइनेंसिंग के लिए पाकिस्तान अगला एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम सीख कर रहा है, लेकिन शराइत के तौर पर अलामिया ये बताता है कि पाकिस्तान ने बिजली और गैस की कीमतों को बढ़ाने का वादा किया है। इसके अलावा फ़िक्स टैक्स जो डायरेक्ट टैक्सेशन में आता है उसके नेट को बढ़ाया जाएगा। FBR में इस्लाहात की बात की जा रही है। अब इस सारे सूरत हाल के अंदर महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, या फिर जो हार्श टर्म्स होंगी इससे अगले मुआहदे की जो कि $6 से $8 अरब का होगा, उन तमाम को पाकिस्तान को तस्लीम करना पड़ेगा। इसी हवाले से हम बात करते हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिफ्ता साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब स्टैंड बाई अरेंजमेंट जो है वो हो चुका है और $1.1 अरब के लिए जो मुआहदा मुकम्मल हुआ है, इस पर कैसे आप इसको इंटरप्रेट करेंगे? क्योंकि पाकिस्तान के जो चैलेंजेस थे, जो पॉलिटिकल चैलेंज थे, वो महंगाई, इन्फ्लेशन, यही सब था, लेकिन अब नज़र यही आ रहा है कि जो तमाम कंडीशंस थीं बिजली और गैस के नर्ख बढ़ाने के लिए, उसको ग्रेजुअली एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो रिस्पांस क्या मिलेगा हुकूमत को इसका? देखिए, ये बड़ी खुशाइन बात है कि IMF से एग्रीमेंट हो गया। खुदा न खास्ता अगर नहीं होता तो उसके तो बहुत ही मुज़र असरात होते। और ये एग्रीमेंट जो है, ये आखिरी ट्रांश मिलेगी, इसके तहत हमको $1.1 बिलियन की, जैसे आपने बताया। और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या होता है, क्योंकि ये होने के बाद, क्योंकि अच्छा फैसला हुआ, इसके बाद ही हम अब ये कह सकते हैं कि अब हम अगली प्रोग्राम की तरफ जाएंगे। और उस प्रोग्राम की, जैसे आपने निशानदेही की बिजली गैस के हवाले से या दीगर चीज़ों के हवाले से, वो प्रोग्राम बड़ा सख्त होगा, लेकिन वो 3-4 साल का प्रोग्राम होगा और उसमें जाना हमारे लिए ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो प्रोग्राम हुआ, ये अच्छी बात है हमारे लिए। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होना बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इससे पहले जो PDM की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ साहब को 2 बार MD IMF से मुलाकात करना पड़ी। इस बार जिस तरीके से ये सारा अग्रीमेंट रीच किया गया है, क्योंकि हमने देखा है कि आखिरी दिन तक पहले एक दिन मुज़ाकरात में तोसी होती है, उसके बाद में अमेरिकी सफ़ीर से मुलाकात करते हैं वज़ीर ख़जाना, तो ये नॉर्मल प्रैक्टिस थी या आपको लगा है कि एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ी है? नहीं, देखिए, ये प्रोग्राम जब मैं छोड़ के गया था, उसके बाद आपको 8-9 महीने लगे और अगला रिव्यू नहीं हो सका, और यहाँ तक के प्रोग्राम ख़त्म हो गया। फिर शहबाज शरीफ साहब ने पेरिस में जाके एक एग्रीमेंट किया था। इसकी ये तीसरा रिव्यू था, और 2 रिव्यू डॉक्टर शमशाद साहबा के ज़माने में हुए, वो भी आसानी से हो गए, और ये रिव्यू भी आसानी से हो गया। एक दिन अगर ये 3 की जगह 4 दिन या 4 की जगह 5 दिन लग जाए नेगोशिएशन में, तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन ये मतलब ये कि जाते साथ ही IMF का प्रोग्राम ख़त्म होते ही उसी दिन इन्होंने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का वो दे दिया, इंतहा दे दिया। तो आई थिंक दैट्स अ नॉर्मल थिंग, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। अमेरिका के सफ़ीर से मिलना, IMF के डेलीगेशन का और दीगर सिफारतकार लोगों से मिलना, ये कोई इतनी अचंभे की बात नहीं है। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में IMF अक्सर करता है। अच्छा, और इसके अलावा मिफ्ता साहब, ये भी बताया जा रहा है कि FBR ने जो रेवेन्यू प्लान तैयार किया है, अब उसके मुताबिक जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, इसके अखराजात वफाक और सूबा मिल के बर्दाश्त करने वाला है। तो इसके ये इनेविटेबल था क्योंकि सूबे कमिट नहीं कर सकते इतनी बड़ी अमाउंट को, या फिर कोई और वजह इसकी? देखिए, जो वफाक 426 अरब रुपया गालिबन इस मौजूदा रवा साल में बिस पे रखा है, जो कि हमारे GDP का या कौमी इनकम का आधा फीसद भी नहीं है, और मैं समझता हूँ कि नाकाफ़ी है। लेकिन, और ये अब तक वफाक दे रहा था, लेकिन जो हमारी आईनी स्कीम है उसके तहत ये इनकम सपोर्ट जो है वो सूबों को देनी चाहिए। तो बेस्ट तरीका तो यही है कि सूबे जो है वो अपने अपने एरिया में खुद ये पैसे दें। वफाक ये दे रहा है, वफाक के पास पैसे नहीं है, तो ये कोशिश हो रही है वजारत ख़जाना की तरफ से कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सूबों को ट्रांसफ़र करी जाए। रवा माली साल में तो बहरहाल ये पिस जो है ये वफाक ही देती रहेगी। अगले साल में और अगले प्रोग्राम से ये देखते हैं कि क्या होता है। और जो अलामिया सामने आया मिफ्ता साहब, ये IMF की तरफ से भी, उसमें
यही ऑन द सरफेस ऑफ इट तो यही लग रहा है कि निगरान हुकूमत ने तमाम चैलेंजेस या फिर जो शराइत थी उन पर काफ़ी कंसिस्टेंटली अमल दरामद किया। आपका भी ये ख्याल है कि इंटरिम गवर्नमेंट ने अच्छा परफॉर्म किया? ये कहना तो मुश्किल होगा कि कितना अच्छा या कितना बुरा परफॉर्म किया अच्छा इंटरिम गवर्नमेंट का, लेकिन ये कि इंटरिम गवर्नमेंट ने कम से कम IMF से माहदे को जारी रखा और उसको आगे ले गए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो महंगाई की है इन्होंने गैस और बिजली के निर्खों में, उससे लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट आता है पाकिस्तान की इंडस्ट्री पे, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स पे, उसको भी देखना होगा। क्योंकि जो आपने मनोहन IMF की बात मानते हुए बल्कि उससे भी ज्यादा जो आपने कीमतें बढ़ाई हैं, ये जो 7 रुपए बिजली की कीमत बढ़ी है, इसके अंदर ये सुना गया है कि उन्होंने जो ईंधन थे वो गलत इस्तेमाल करे, सस्ते वाले ईंधन इस्तेमाल नहीं करे, महंगे वाले इस्तेमाल करे, जिसकी वजह से बोझ लोगों पर डाला गया। हमने SSGC की उसमें देखा, ओगरा के जो SSGC के ये रेट बढ़ाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि हमने क्योंकि गैस नहीं दी घरों में, तो वो घर जो है वो नीचे वाले ब्रैकेट में आ गए, इसकी वजह से हमको उतना रेवेन्यू जमा नहीं हुआ। तो इदारे की महकमों की बहुत सारी गलतियां थी, जिसका बोझ एक मरतबा फिर आवाम के ऊपर डाल रहा है। तो वो गलतियों के अंदर कोई कमी नहीं आई है, लेकिन बहरहाल कम से कम वो गलती का इजाला आवाम की कमर पे तो कर रहे हैं। पहले ये होता था कि हम IMF से झगड़ा कर लेते। लेकिन मिफ्ता साहब, ये हिस्टोरिकली पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी यार्ड स्टिक है गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को मेजर करने की, वो महंगाई ही रही है। हमें याद है कि अयूब खान साहब के अगेंस्ट भी सबसे बड़ा एहतजाज इन्फ्लेशन पे ही हुआ था पहले, और 2013 में पीपल्स पार्टी ने इससे पहले 18वीं तरमीम की, लेकिन लोड शेडिंग, महंगाई के मसाइल की वजह से वो इलेक्शन तक हार गए। अब IMF कह रहा है कि पाकिस्तान ने वादा कर लिया कि बिजली और गैस महंगी करेंगे, इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट क्या होगी और कौन पे करेगा ये? देखिए, हमें ये सोचना चाहिए कि ये महंगाई क्यों हो रही है और बिजली और गैस की कीमतें क्यों बढ़ रही है। ये बात आपकी दुरुस्त है कि अवाम के पास ये एक यार्ड स्टिक महंगाई होती है और होनी भी चाहिए, और हुकूमत के ऊपर कुछ हमको अवाम को प्रेशर रखना चाहिए कि आप महंगाई कम करें। महंगाई इसलिए होती है कि हुकूमत जो है वो खुले हाथ से पैसा बोरो कर लेती है, खसारे करती है, टैक्स जमा नहीं करती है, अखराजात बढ़ाती है और बोरो करती है। वो जब बैंकों से लेने जाती है और बैंकों के पास पैसे नहीं होते तो वो नोटें छापते हैं, उससे महंगाई होती है, उससे डिवैल्यूएशन होता है, उससे और महंगाई होती है। तो कहीं ना कहीं हुकूमत को अपने अखराजात में कमी लानी पड़ेगी। कहीं ना कहीं जो हम NFC अवार्ड के बारे में, आज मैंने एक एनालिसिस भी लिखा है अखबार में, न्यूज़ में, कि कहीं ना कहीं हमको NFC अवार्ड को चेंज करना पड़ेगा, हमको निचकारी की तरफ जाना पड़ेगा, ताकि ये जो कीमत लगती है हमको बिजली बनाने की और गैस बनाने की, ये कम हो। अगर हम यहाँ पे 17% या 15% गैस खो देते हैं, हमें पता ही नहीं है कि वो कहाँ जाती है। अगर हम 20% बिजली जो है वो तरसील और तकसीम में खो जाती है, 10% लोगों से बिल नहीं ले सकते, यानी कि 30% टोटल हम बिजली ज़ाया कर रहे हैं या बिल ज़ाया कर रहे हैं, तो ये तो बड़ा ज़िया है ना। तो ये इसका बोझ अवाम के ऊपर डाल रहे हैं। तो अब आपको ये चीजें सस्ती करनी पड़ेंगी, हुकूमत को इस पे काम करना होगा। तो ये जो अहदाफ आप भी बता रहे हैं, आपको लगता है कि ज़्यादा आइडियलिस्टिक हैं? क्योंकि जिस तरह से अभी एलामिया भी कह रहा है कि बिजली चोरी पे हम काबू पा लेंगे, रिपीटेडली ये गवर्नमेंट्स क्लेम करती रही हैं, लेकिन कर कोई भी नहीं सका। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक? देखिए, ये तो हर हुकूमत करती है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें कर लेनी चाहिए, इसका खुदा न खास्ता कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन ये अमूमन देर पा नहीं होती हैं और लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती हैं। आपने एक दो झटके मारे, एक दो मुहिम हुई, गई नई हुकूमत आती है तो 70-80 अरब रुपए आपने जमा कर लिया, लेकिन जब आपका 1100, 1200, 1300 अरब रुपए का खसारा हो रहा है तो 70-80 अरब रुपए वैसे तो बड़ी रकम है कि, लेकिन ये कि 1300 अरब रुपए के सामने कुछ भी नहीं है, और फिर वो क्योंकि सालाना खसारा हो रहा है, तो हमको एक लॉन्ग टर्म प्लान करना पड़ेगा। और बिजली पाकिस्तान में पहले हुकूमतें इस तरह सस्ती करती थी कि वो अपनी तरफ से पैसे दे देती थी और कर्ज ले लेती थी। अब दुनिया में हमको कर्ज भी इतना नहीं मिल रहा है, और कर्ज इतना हम ले चुके हैं कि अब कर्ज डायरेक्टली पैसे छापने से पूरा होता है, मतलब खसारा। तो लिहाजा अब बिजली हम सस्ती करने जाते हैं तो बाकी तरफ महंगाई आ जाती है। लिहाजा अब कोई चारा नहीं है मासिवा इसके कि हम फंडामेंटल इस्लाहात लेकर आए इन इदारों में और इनकी कीमतें सस्ती करें, इनकी खपत, इनकी लागत सस्ती करें। तो FBR के हवाले से भी अब वज़ीर आज़म ने अमल दरामद कमेटी तश्कील दे दिया है। एजेंडा ये है कि अब FBR को हमने दोबारा से स्क्रैच से रिफॉर्म करना है। तो क्या रिफॉर्म FBR के अंदर चाहिए? क्या ये मसला नहीं है कि पॉलिटिकल प्रेशर इतना है कि आप FBR के अंदर जो भी कर लें, एग्जीक्यूशन स्टेज पे जा ही नहीं सकता टैक्स कलेक्शन का प्रोग्राम? देखिए, ये मैं सच्ची समझता हूँ कि ये खाम ख्याली है। ये बड़ा लोगों का शौक होता है कि बगैर टैक्स बढ़ाए हुए, बगैर कुछ करे हुए 1000-1500 अरब रुपए आप खींच लें। ऐसे कोई इतनी लीकेजेस नहीं होती हैं
कि जो आसानी से आप तय कर सकें। जो बड़ी लीकेज होती है वो अफगान ट्रांजिट ट्रेड होती है, उस पर तो आपको पता है काफ़ी हद तक थोड़ा सा काबू पाया है हमने। ईरान के जो स्मगलिंग है उसके ऊपर कोई बहुत मुस्बत काबू नहीं पाया है, उस पर अभी स्मगलिंग जारी है। उसके बाद बात आती है एफबीआर पे क्या रिफॉर्म्स करने पे। तो ये एक बात मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ठीक है एफबीआर जो भी है, जितना भी बुरा है, ये वाहिद बंदा है, वाहिद एजेंसी है जो पैसे जमा कर सकती है। सूबे तो कोई भी टैक्स नहीं जमा कर सकते। और एफबीआर के अंदर मैं तो एक ही रिफॉर्म समझता हूं, और वो रिफॉर्म है कि एफबीआर से ऑडिट का फंक्शन लेकर किसी और एजेंसी को, नई एजेंसी को दे दें। अच्छा। और वो प्राइवेट सेक्टर को ऑडिट करता रहे, बाकी एफबीआर को चलने दे इस तरह। और वो जो ऑडिट एजेंसी करेगी वो इंडिविजुअल्स का, यानी कि प्राइवेट बिजनेसमैन मेरे और आपका भी करेगी, और साथ साथ एफबीआर के वो अफसर का भी ऑडिट होगा कि जिस अफसर ने ये अप्रूव किया था, तो वो एफबीआर के अफसरों का भी ऑडिट हो जाएगा, बिजनेसेस का भी ऑडिट हो जाएगा, और ऑडिट का फंक्शन अलग कर देना चाहिए। इसके अलावा ये जो रिफॉर्म की बात कर रहे हैं कि इनलैंड रेवेन्यू को, यानी कि कस्टम और अपने सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स को अलग कर दें कस्टम से, मुझे इसकी बहुत ज्यादा फायदा नजर नहीं आ रहा।